अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ पॉली हाउस का हमें क्या फ़ायदा है। हम इसके ऊपर अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फ्यूचर में क्या इससे फ़ायदा मिल सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा उसका जवाब है कि हम पौधों के ऊपर हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं और जब उनको कोई बीमारी लगती है तो उसके लिए पेस्टिसाइड भी खरीदते हैं, मतलब कीड़े मार दवाई भी खरीदते हैं और खादें भी खरीदते हैं, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाते। तो जब मर जाते हैं तो उसके बाद हम नया पौधा फिर से लाते हैं। तो ज़रा सोचिए कितना खर्चा आपका होता होगा। तो इस पॉली हाउस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, सर्दी के दिन हो या फिर गर्मी के दिन हो। इसके अंदर आप कटिंग्स लगा सकते हैं, इसके अंदर आप सीडलिंग कर सकते हैं और इसके अंदर आप छोटे पौधों को रख सकते हैं जिनकी ग्रोथ बाहर नहीं होती, मतलब ओपन क्लाइमेट में उनकी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन इसके अंदर पॉली हाउस के अंदर बहुत अच्छे से ग्रोथ बढ़ती है। चलिए थोड़े से पौधे आपको दिखाता हूँ जिनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। सबसे पहले तो सीडलिंग पर बात करता हूँ। इसके अंदर मैंने सीडलिंग की थी हरी मिर्ची। अब ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छे अंदाज से बढ़ चुकी है और अब इनको मैंने रख दिया है बाहर वाली साइड पर ओपन एरिया में, जहाँ पर धूप भी डायरेक्ट आती हो, क्योंकि अब ये पौधे मैच्योर हो चुके हैं। पॉली हाउस का हमें फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर नमी बनी रहती है 24 घंटे। लेकिन ओपन वेदर में अगर हम सीडलिंग करते हैं तो सीडलिंग तो शुरू होती है लेकिन काफ़ी लेट शुरू होती है, क्योंकि मौसम में नमी नहीं होती और ना ही ज़्यादा हीट अलग चीज़ है, नमी अलग चीज़ है। जब दोनों चीज़ें एक साथ में मिलती हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कलमे लगाने में भी और सीडलिंग करने में भी। तो मैंने पॉली हाउस के अंदर मिर्च की सीडलिंग करके रख दी। जैसे ही उनकी स्प्राउटिंग शुरू होगी थोड़े थोड़े से पौधे बड़े हो गए और अब इनको मैंने रख दिया है फुल धूप में। इस एरिया में फुल धूप तो नहीं आती लेकिन ग्रोथ अच्छी चल रही है बाहर वाली साइड पर भी, क्योंकि हम ज़्यादा बेसब्रे हो जाते हैं कि सीडलिंग, मतलब जो सीड हमने लगाए हैं वो जर्मिनेट क्यों नहीं हो रहे और कब तक होंगे। अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो पॉली हाउस बनाकर उसके अंदर सीडलिंग करके आप रख दें तो जल्दी ही हीट की वजह से और नमी की वजह से सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। और कुछ पौधों की ग्रोथ जैसे कि मनी प्लांट, सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ कंप्लीट रुक जाती है। जो पुराने पत्ते होते हैं जो ग्रोथ कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी पीले होने लगते हैं। और पतझड़ का मौसम जैसे ही शुरू होता है नवंबर के महीने में तो इसके पत्ते गिरने लगते हैं। नई ग्रोथ नहीं होती तो काफ़ी परेशानी होती है कि इसकी ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रही। तो ये बात याद रखिए कि अगले महीने से पतझड़ का मौसम शुरू हो जाएगा, मतलब नवंबर से। तो मनी प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी अगर आपने इसको ओपन वेदर में रखा होगा। लेकिन अगर हम इसको रखते हैं पॉली हाउस के अंदर, चलिए आपको कोई पौधा निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर नमी बनी रहती है, हीट बनी रहती है, जिसकी वजह से इसके पत्ते लश ग्रीन रहते हैं और नए पत्ते भी, नई ग्रोथ भी आती रहती है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पत्ते ग्रीन हैं और नई ग्रोथ भी इनकी हो रही है। और नीचे वाली साइड पर दिखाता हूँ आपको, कुछ मैंने और भी पौधे लगाए हुए हैं मनी प्लांट के। ये देखिए ट्रे के अंदर मैंने गमलों को रख दिया और मॉइस्चर भी मिलता रहता है और पानी की कमी भी इनको नहीं होती और ह्यूमिडिटी, मतलब नमी भी बनी रहती है। इनके अंदर भी पौधों की ग्रोथ अच्छी चल रही है, नई शूट्स निकल रही हैं और जो पत्ते हैं वो जल्दी ड्राई नहीं होंगे, बल्कि पत्ते इसी तरह ग्रोथ करते रहेंगे। बहुत सारी मैंने सीडलिंग की हुई है। वो जो आपको सीडलिंग दिख रही है वो है खजूर की सीडलिंग। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, जैसे ही कंप्लीट होगी कुछ दिनों के बाद में अपलोड करूँगा कि सीड से आप खजूर को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। और डेवल्स बैकबोन, एक ऐसा पौधा जिसको कहा जाता है शैतान की रीढ़ की हड्डी, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, इसकी कटिंग के ऊपर भी वीडियो मौजूद है। इस गमले के अंदर मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी और इसको मैंने अब रख दिया हुआ है पॉली हाउस के अंदर ताकि यहाँ पर नमी बनी रहे। और ये देखिए इसके पत्ते कितने लश ग्रीन हैं, बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, जब किसी नर्सरी के ऊपर आपको ऐसे पौधे देखने में मिलते हैं तो समझ आइए वो पॉली हाउस के अंदर उन्होंने रखे हुए थे और नर्सरी पर सेल पॉइंट के लिए रिसेंटली ही वो पहुंचे होंगे। अगर ओपन वेदर में ये पौधे ऐसे पड़े रहते हैं तो उनकी ग्रोथ इस तरह की नहीं होती जिस तरह अभी आपको दिख रही है। इसके पत्ते देखिए कितने लश ग्रीन हैं और कोई भी इनके ऊपर डस्ट नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर मिट्टी नहीं होती। ओपन वेदर में मिट्टी भी उड़ती है जो कि पौधों के पत्तों के ऊपर गिरती है और उनकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। लेकिन पॉली हाउस के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर पौधे हर वक्त लश ग्रीन रहेंगे और पत्तों की ग्रोथ अच्छी होगी और कलर भी डार्क होगा। और मनी प्लांट के ऊपर जो मेरी वीडियो बन रही है वो ये वाला रहा। इसको मैंने ओपन वेदर में रखा हुआ था। जब इसकी कटिंग मैंने लगाई थी तो उसके फ़ौरन बाद ही ये वाला मैंने काम शुरू किया था खुद का। तो 3 दिन के लिए डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर पड़ती रही। गर्मी की वजह से इनके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगी और कुछ दिन पहले ही मैंने इसको, जैसे ही पॉली हाउस बनाया था तो मैंने इसको रख दिया पॉली हाउस के अंदर। अब ये देखिए नया पत्ता भी ग्रोथ में आ गया है। इसका मैंने नाम रखा है अपशूट मनी प्लांट। मतलब छोटे से गमले के अंदर आप शूट नए नए पत्ते ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ कर रहे हो मनी प्लांट के। तो पॉली हाउस के अंदर रखने के बाद में ये देखिए एक नया पत्ता ये भी है,
पॉली हाउस के अंदर रखने के बाद में जो पत्तों के ऊपर बर्निंग थी वो वहीं की वहीं रुक गई, उससे आगे बर्निंग नहीं बढ़ी, क्योंकि नमी इसको प्रॉपर मिल रही है, डस्ट इनके ऊपर नहीं पड़ रही, ना ज़्यादा गर्मी है इस पॉली हाउस के अंदर, ना बहुत ज़्यादा ठंड। तो एक आइडियल टेम्परेचर इनको मिलता है पौधों को, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ सके। और सीडम ऐसा एक पौधा है जिसको ठंड का मौसम भी अच्छा लगता है और नमी भी अच्छी लगती है। लेकिन अगर गर्मी के दिनों में भी आप उसको पॉली हाउस के अंदर रखते हैं जहाँ पर नमी रहेगी, तो उनके पत्तों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो लश ग्रीन रहेंगे। चलिए ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए सीडम की ग्रोथ कितनी अच्छे अंदाज से बढ़ रही है। ये सारे के सारे मैंने कटिंग्स के थ्रू ही ग्रो किए हैं। और इनके पत्ते देखिए नए अंदाज में खिल रहे हैं, जिस तरह गुलाब के छोटे छोटे से फूल खिल रहे हों। इनके पत्ते क्यों ग्रीन हैं? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि इसको मैंने पॉली हाउस के अंदर रखा हुआ है। पॉली हाउस के अंदर जब आप कोई कटिंग लगाते हैं तो वो जल्दी मरती नहीं है, बल्कि उसकी रूटिंग जल्दी शुरू होती है। इसलिए कटिंग्स लगाइए, सीडलिंग करिए, या छोटे पौधों को जिनकी हालत बिगड़ रही हो उनको पॉली हाउस के अंदर आप रख सकते हैं, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे अंदाज से बढ़ पाए। चलिए ये आपने देख लिया, अब आपको दिखाता हूँ जो ओपन वेदर में मैंने रखा हुआ है। ये देखिए ये है ओपन में एक अमरूद का पौधा है, और उसके जो टब है उसके अंदर ही मैंने सीडम को ग्रो किया हुआ है। लेकिन इसकी हालत आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है दोनों में। इसकी ग्रोथ काफ़ी बुझी बुझी सी दिखती है, और पत्तों के ऊपर डस्ट भी है, मिट्टी भी है, कुछ पत्ते पीले हैं, कुछ पत्ते ग्रीन हैं। ऐसी हालत ओपन वेदर में रहती है। लेकिन पॉली हाउस के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं होता, जैसा कि आपने देख ही लिया रिज़ल्ट। और एक ये देखिए, ये भी ओपन में मैंने रखा हुआ है सीडम। इसकी आप ग्रोथ देखिए, इसकी भी वैसी ग्रोथ नहीं है जो कि वो ग्रीन वालों की है। ये भी ओपन वेदर में पड़ा हुआ है, लेकिन इवन कि ये शेडी एरिया में है, मेरे टेरेस के ऊपर पड़ा, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पीली पीली सी है। अब देख सकते हैं आप खुद अंदाज़ा लगाइए, कंपेयर कीजिए किस चीज़ की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है। दोनों ही सेम पौधे हैं, लेकिन एक को मैंने रखा पॉली हाउस के अंदर और एक को रखा ओपन में। तो ओपन वाले की ग्रोथ कम है, अंदर वाले जो रखे हुए हैं उनके पत्ते भी ग्रीन हैं, साइज़ भी अच्छा है और फूलों की अंदाज में खिल रहे हैं। लेकिन बाहर वालों की ऐसी ग्रोथ नहीं है। तो पॉली हाउस के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर किसी के बस की बात तो नहीं है कि ये इतना महंगा बनवा पाएँ। इस पॉली हाउस के ऊपर मेरा तकरीबन 5,000 साढ़े 5,000 रुपया लगा, लेकिन अब ये कई सालों तक मेरे पास रहेगा और बहुत सारे पौधे मैं इसकी थ्रू और भी मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप पौधों का अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, गार्डनिंग में अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो छोटा सा पॉली हाउस भी आप बना सकते हैं। कारपेंटर को अपने को बताइए और वो करीब 1,000 रुपये तक भी आप ये छोटा सा एक बना सकते हैं, ताकि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने आपके पास पौधे हैं उसी हिसाब से आप बनवा लीजिए और इसको यूज़ करिए। यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, डिमोटिवेट नहीं होंगे आप। हमेशा काम तभी बिगड़ता है जब डिमोटिवेशन चीज़ें मिलती हैं। डिमोटिवेट आप नहीं होंगे तो आपका और भी दिल चाहेगा गार्डनिंग करने का। बस इस वीडियो के अंदर मैं पॉली हाउस की तारीफ करने वाला था, जो कि मैंने कर ली। रिजल्ट आपने खुद देख लिया, फैसला आपने खुद करना है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।